जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, हम लोग काइनामेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिकल काइनामेटिक्स में ग्राफ में बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि क्वेश्चन करवा दें, तो मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस के करते हैं, देखते हैं कैसा है। क्वेश्चन नंबर वन, एन एस्ट्रोनॉट ऑन मून ड्रॉप्स अ फेदर फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी इज 0 ऑफ द टॉप ऑफ द स्मॉल क्लिफ। चलिए क्लिफ बना देते हैं। यहाँ से वो फेदर ड्रॉप कर रही है, फेदर बना रहा हूँ, फेदर 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 इसकी फेदर ऐसे ही होता है कुछ इस तरह का। तो यहाँ पे वो रुका हुआ था T0 पे। ये क्लिफ है, क्लिफ 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 बनाई है। अच्छा, आगे कहते हैं द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1.6। उसका एक्सेलरेशन 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्या मतलब? हर सेकंड में उसकी जो स्पीड में इंक्रीज आएगा 1.6 का आएगा। कि तो 0 टाइम पे 0 है ना, तो 1 सेकंड के बाद 1.6 बढ़ जाएगी, 1.6 हो जाएगी। 2 सेकंड के बाद इसमें 1.6 और ऐड हो जाएगा, 3.2 हो जाएगी। 3 सेकंड के बाद 1.6 और ऐड हो जाएगा, 4.8 हो जाएगी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि T0 पे उसकी जो स्पीड है वो है 0। तो 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी? 1.6। 2 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी? 3.2। 3 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी? 4.8। इसका ये मतलब होता है देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। द फेदर फॉल्स फ्रॉम फॉर 4.5 सेकंड बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। ऑन फिगर 1.1 ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ बनना है, तो यहाँ पे कर लें। 4 सेकंड पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 6.4 सेकंड। 6.4 हो जाएगी। देखो 1.6 का टेबल जा रहा है। 4.5 सेकंड पे कितनी हो जाएगी? तो 1 सेकंड में 1.6 बढ़ती है ना, तो 0.5 सेकंड में कितनी चलेगी? 0.8। उसकी स्पीड हो जाएगी 7.2। कितनी हो जाएगी? 7.2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। हम ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं कोई और तरीका बताता हूँ। देखो बेटा, ये कौन सा ग्राफ है? वैसे तो मुझे पता है 4.5 सेकंड पे उसकी स्पीड 7.2 हो जाएगी। तो ये 4 है, 4.5 मिडल में होगा, उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 7.2। ये 6 है, एक डब्बा 0.2 के इक्वल है, इनके दरमियान में 7 होगा और ये 7.2 यहाँ पर होगा। 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 हो जाएगी इसकी स्पीड कितने टाइम में बेटा? 4.5 सेकंड में। ये 4.5 पे आ जाओ, नीचे यहाँ पे आ जाओ। तो ग्राफ कैसा बनेगा? यूं स्ट्रेट लाइन बनेगा। एक अप्रोच, वन अप्रोच। अदर अप्रोच क्या है? आपको कहते सर हमें नहीं पता था ऐसे करना है। तो अब क्या करते? हमें पता है ये जो स्लोप होती है ना, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, वो किसके इक्वल होती है? एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन क्या होता है? राइज ओवर रन। ठीक है मेरा बेटा, एक्सेलरेशन पता है आपको 1.6, राइज हमें नहीं पता, एक्स रन पता है 4.5 सेकेंड्स। 4.5 सेकेंड। अब 4.5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, करो मल्टीप्लाई। x इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 4.5, इट गिव्स 7.2। आ गया ना, मसला हल हो गया। v इज 4. तो इतनी वेलोसिटी हो जाएगी 4.5 सेकंड के बाद। तो 4.5 सेकंड ये है, 7.2 ये है, और ये लाइन क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगी? एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, देयरफॉर स्लोप इज यूनिफॉर्म। स्लोप इज, एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्लोप, तो स्लोप यूनिफॉर्म होगी बेटा। अच्छा, आगे स्लोप यूनिफॉर्म का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। डिटरमिन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फेदर। अब डिस्टेंस निकालना है आपको, पता है आपको क्या गिवन है? ये डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है। तो इससे डिस्टेंस कैसे निकालते होते हैं? सब बच्चों को मालूम है। इससे डिस्टेंस कैसे निकालते होते हैं? एरिया अंडर द ग्राफ। तो ये एरिया निकाल लेंगे आप, एरिया 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 एरिया। और ये ट्राइंगल बन रही है ना, ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है? 4.5। हाइट कितनी है बेटा? 7.2। तो बेटा मल्टीप्लाई करें, ये 4.5 है। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3.6 कर लो, सिंपल। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3.6, जल्दी से करो। ये 3.6 हो जाएगा ना। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3.6। सही, अब क्या आंसर आ रहा है? 16.2। चले ऐसे भी कर सकते हैं, 16.2। 4.5 मल्टी, हाँ 16.2 मीटर। कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा बेटा प्लीज, मैथड यही है। अच्छा अभी नेक्स्ट हो गया ये पार्ट, डिस्टेंस निकाल दिया। आगे कहते हैं ऑन फिगर 1.2 स्केच द शेप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द सेम फेदर ऑन अर्थ। अर्थ पे जी की वैल्यू कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकेंड। पता है आपको? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर सेकेंड में उसकी स्पीड 10 बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पे अगर उसका मून पे ग्राफ यूं बना था ना, मून पे उसकी ग्राफ की यूं बना था, सपोज मून पे ये मून पे बता रहा हूँ मैं, ये आंसर नहीं है।
मून पे उसकी कितनी स्पीड हुई थी? 4.5 में उसकी कितनी स्पीड हुई थी? 7.2 हुई थी ना, क्योंकि हर एक सेकंड में 1.6 बढ़ रही थी। अब यहाँ पे कितनी होगी? 0 टाइम पे स्पीड 0 है ना, तो 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी? 10, 2 के बाद कितनी हो जाएगी? 20, 3 के बाद कितनी हो जाएगी? 30, 4 के बाद कितनी हो जाएगी? 40, और 4.5 के बाद कितनी हो जाएगी? 45। तो 45 यहाँ पे कहीं पर होगा 4.5 सेकंड में। तो अर्थ पे जो ग्राफ बनेगा उसका ग्राफ बनेगा विल बी मोर स्टीप बनेगा अगर एयर नहीं है, विदाउट एयर। हम विदाउट एयर की बात करें, विदाउट एयर। हाँ, अगर आपने अर्थ पे ग्राफ बनाना है, अगर एयर का गिवन नहीं है, ये विदाउट एयर ग्राफ है ना, तो हमें तो नहीं पता एयर रेजिस्टेंस है कि नहीं, और अगर एयर होगी तो फिर कैसा बनाएंगे? यूं वाला ग्राफ। एयर रेजिस्टेंसेस की स्लोप कम होती जाएगी ना, आगे टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर सकते हैं। ये इन एयर का ग्राफ है, तो मुझे नहीं पता वो कौन सा पूछ रहा है। मैंने दोनों बना दिए, विदाउट एयर का भी बना दिया, विदाउट एयर ऐसा बनेगा और इन एयर ऐसा बनेगा, ग्रीन वाला ग्राफ। इज इट क्लियर टू यू? स्टेट द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस बताना है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। स्पीड को सिंपली ऐड माइनस कर सकते हैं, वेलोसिटी को सिंपली ऐड माइनस नहीं कर सकते। हेड टू टेल रूल या पैरेललोग्राम रूल लगता है। जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह सिर्फ काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन है बेटा। अच्छा, फिगर 1.1 shows a student traveling down a hill in an unpowered vehicle। unpowered, मोटर ऑफ है खुद से, वेट का कुछ पार्ट, इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेट। वेट तो नीचे को एक्ट करता है ना, वेट का कुछ पार्ट यूं एक्ट कर रहा होता है स्लोप के अलाउंग, कंपोनेंट ऑफ वेट उसको एक्सेलरेट करा रहा है। अच्छा, इसका ग्राफ क्यों है आपको? जी बेटा, फिगर 1.2 इज अ पार्ट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द व्हीकल ट्रेवलिंग डाउन द हिल। ये आपको स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है बच्चे, स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है हमें। अच्छा, करना क्या है? स्टेट हाउ द ग्राफ शो द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बिटवीन ए एंड बी। कैसे पता चला कि एक्सेलरेशन ए एंड बी के दरमियान कांस्टेंट है? जी जनाब, हाउ डिड यू कम टू नो कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट? तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे? स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये स्पीड टाइम ग्राफ है ना, इसकी स्लोप एक्सेलरेशन की इक्वल होती है। और यहां पे स्लोप क्या है? स्लोप इज यूनिफॉर्म, स्ट्रेट लाइन है ना। स्लोप इज क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म स्लोप। यूनिफॉर्म स्लोप। तो आप लिखेंगे एज द लाइन इज स्ट्रेट, द ग्रेडियंट इज यूनिफॉर्म, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन बिटवीन ए एंड बी। एक्सेलरेशन निकालना है ए एंड बी का, तो एक्सेलरेशन स्लोप के इक्वल है ना। स्लोप के दो तरीके निकालने के, राइज ओवर रन। तो राइज कितना है? ये है जी राइज, ये राइज है, राइज। और रन कितना है बेटा? ये रन है, 2 सेकेंड रन है। राइज कितना है? 4। तो 4/2, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको आता है ना, v - u/t। तो v कितना है बेटा? ये v है, v। u कितना है? 0। क्या डाल दें? 4 - 0/2, तो ये भी 2 आ जाएगा। तो दोनों से तरीकों से कर सकते हैं। हाउ द एक्सेलरेशन चेंजेस बिटवीन बी एंड सी। बेटा एक्सेलरेशन पहले आपका ग्राफ यूं है ना, वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ में ऊपर नहीं जा रहा, ग्राफ यूं था, ए से बी तक स्ट्रेट लाइन था, फिर आगे यूं था, ए टू बी और सी मेरे ख्याल से ऐसे मैं चेक कर लूंगा। हाँ ऐसे ही है, सी पे बिल्कुल 0 हो गया। डिस्क्राइब हाउ द एक्सेलरेशन चेंजेस बिटवीन बी एंड सी। बी से सी एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है? तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल है बेटा? स्लोप के इक्वल है। एंड स्लोप क्या हो रही है? स्लोप इज decreasing. The line is getting parallel to y-axis. The line is getting parallel to x-axis. जी बेटा, as acceleration is decreasing, so slope is decreasing. तो slope is decreasing, तो acceleration is decreasing. ये बताएंगे। तो acceleration कम हो रहा है। Use figure 1.2 to obtain the approximate value of the distance traveled by the vehicle in first 10 seconds. फर्स्ट 10 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस पूछे आपसे। फर्स्ट 10 सेकेंड में अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस। ये अप्रॉक्सीमेट क्यों पूछा बच्चों? क्योंकि आप असल में जो डिस्टेंस होता है ना, ये जो डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ है ना, स्पीड टाइम ग्राफ पे डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? एरिया। डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? एरिया। अब बेटा ये एरिया आप एक्चुअली नहीं निकाल सकते। यहां तक तो ट्राइंगल थी ना, आगे ये एरिया क्या है? ये देखो 10 सेकेंड तक आपको ये सारा एरिया बताना है ना। अब इस एरिया की कुछ शेप नहीं है, आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि एरिया कितना है।
इसको एस्टिमेट करने का तरीका होता है। क्या तरीका होता है? एक अप्रोच तो ये है, चले पूरा समझ लें इसको, मैं पहले इरेज कर रहा हूं। बेटा हम चेक करते हैं इस ग्राफ के नीचे कितने डब्बे आ रहे हैं, बॉक्सेस। देखो ये बड़े बॉक्स को पहले छोटा कर लेना, ये मैं इस तरह लाइन बना रहा, अभी समझाता हूँ आपको, लेट मी फिनिश। ये लाइनें बनाने दो मुझे जरा। डब्बे को मैंने आधा कर दिया, आधा। आप स्ट्रेट लाइनें बनाएंगे, मेरे पास पेंसिल नहीं है और ये टच पैड पे बनता भी टेढ़ी मेरी लाइनें कितनी गंदी बन रही है। डब्बे को 5 के बाद मैंने आधा कर दिया, ये है ना, मैंने ये हाफ कर दिया, हाफ इस तरीके से। यहाँ पे अगर कोई अनयूजुअल शेप आ जाए उसका कैसे निकालते हैं बेटा, उसका एरिया कैसे, आप डब्बे काउंट करते हैं, छोटे डब्बे बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा। हम चेक करेंगे ग्राफ के नीचे कितने कंप्लीट बॉक्सेस आ रहे हैं और फिर कितने आधे बॉक्सेस मिलके कंप्लीट बनेगा। तो बेटा स्ट्रेट लाइनें बनाइएगा, स्केल रख के बनाइएगा, मेरे पे ना जाइएगा, मैं गलत बना रहा हूँ, आपने स्ट्रेट बनानी है लाइनें, ठीक है। डब्बे बनाने नहीं, डब्बे बने हुए थे लेकिन बड़े थे, हम डब्बे को छोटा करें। अब आप चेक करें कि इस ग्राफ के नीचे कितने कंप्लीट बॉक्सेस आ रहे हैं, कितने कंप्लीट बॉक्सेस आ रहे हैं, कंप्लीट बॉक्सेस काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 और ये 53 कंप्लीट बॉक्सेस हैं। अब आप देखो, अब आप अंदाजा, अब आपका एस्टिमेट चलेगा, एस्टिमेट 53 तो कंप्लीट बॉक्सेस है ना। अब आप कहते हो सर ये देखिए ना, आप मुझे कहते हो कि सर ये देखें ये दोनों मिलके एक डब्बा बन गया, देखो ये दो मिलके, नीचे वाला आधा और ये वाला मिलके कितने होंगे, 54। अच्छा फिर आप कहते हो सर ये देखें ना, ये वाला मिलके और ये वाला मिलके एक और हो गया, कितने हो गए, 55। अच्छा फिर आप कहते हो कि सर ये देखें ना, ये वाला डब्बा और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये मिलके एक और हो गया, ये मिलके एक और हो गया, 56 हो गया। अच्छा अब आगे चलें, ये 56 हो गया ना। अच्छा ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा ऑलमोस्ट 57 हो गए, ठीक है। अच्छा फिर आप इसको देखिए जरा, 57 हो गए ना। ये तो ऑलमोस्ट पूरा ही है ना यार, देखो ना ये तो पूरा ही है ना, ये तो पूरा एस्टिमेट चल रहा है बेटा, एस्टिमेट। ये कितने हो गए, 57 बॉक्सेस हो गए। अब ये 3 रह गए ना, तो 3 पूरे तो नहीं है ना, तो आप ये समझो कि ये दो मिलके एक हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा मैंने एक्सैजुरेट कर दिया, 58 हो गए, और ये थोड़ा बच गया तो ये 59 हो गए। ये भी देखो ना, ये दो मिलके 3, ये 3 डब्बे मिलके 2 तो बन ही जाएंगे ना, 59 बॉक्सेस। तो मैंने काउंट किए कितने बॉक्सेस हैं, पहले कंप्लीट बॉक्सेस काउंट कर लिए, फिर देखा कितने आधे मिलके बन जाएंगे, 59 बॉक्सेस हैं। अब एक बॉक्स का एरिया क्या है, एक बॉक्स का एरिया निकालें, एक मुन्ने बॉक्स का एरिया निकालें। एक बॉक्स यहाँ से लेके इसकी हाइट कितनी है एक बॉक्स की, ये 2 लिखा हुआ है ना, 1, और इसकी ये कितनी है, ये भी 1 है। एक बॉक्स कितने, एक बॉक्स का एरिया निकालने, एक बॉक्स का एरिया कितना है, इसकी लेंथ भी 1 है, इसकी हाइट भी 1 है। तो 1 × 1 क्या हो गया, एरिया ऑफ 1 बॉक्स, एरिया ऑफ 1 बॉक्स कितना हो गया बेटा, 1 × 1 आ गया। तो 59 बॉक्सेस है ना, तो एक बॉक्स का एरिया 1 है ना, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, व्हाट इज टोटल एरिया, टोटल एरिया इज व्हाट, 59 मल्टीप्लाई बाय 1, 59 मीटर्स। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा बात बच्चे कहते हैं नहीं सर ये तो बड़ा लंबा काम है, ये तो बड़ा मुसीबत वाला काम है, हम कैसे करें। आप ना छोटे डब्बे बनाएं, आप बड़े डब्बे को काउंट कर लें। देखिए ना ये कितने, ये बड़े डब्बे को काउंट करें, ये इस वाले डब्बे को, मतलब ये जो डब्बा है ना, इसको एक डब्बे को काउंट कर लें आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो कंप्लीट बॉक्सेस हो गए ना। अब आपने कहा सर ये दोनों मिलके कितने हो गए, 12, ये और ये कितने हो गए, 13, ये 14 और ये 15 से थोड़ा कम कर लो ना, 15 से थोड़ा कम कर लो, 50, क्योंकि पूरे तो नहीं है ना, ये हो गए तकरीबन 14.8 बॉक्सेस हो गए। कितने हो गए कंप्लीट बॉक्सेस, 14.8। अब एक बॉक्स का एरिया यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 × 2 4, एक का एरिया कितना हो गया, 2 × 2 4 हो गया एक का एरिया। अब टोटल एरिया कितना हो गया, 14.8 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, मल्टीप्लाई जरा, 14.8 मल्टीप्लाई बाय 4 करो जरा, 59.2। देखिए पहले 60 आ रहा था ना, अब 59.2 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली सेम है ना,
तो अप्रॉक्सीमेटली हम ऐसे निकालते हैं एरिया। अगर आपकी कोई कंप्लीट शेप नहीं है, ट्राइंगल नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, तो हम डब्बे काउंट करते हैं कि ग्राफ के नीचे कितने कंप्लीट बॉक्सेस आ रहे हैं और फिर के आधे आधे मिलकर अप्रॉक्सीमेटली 1 बन जाएंगे। ऐसे करके करेंगे और टोटल एरिया निकाल लेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा मेरा बेटा। ठीक है जी, आगे चलते हैं जनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा भी आगे कहते हैं अ डाइवर इन अ सी यूजेस अ ब्रेथिंग apparatus which releases a gas bubble. Okay, दोबारा, a diver in the sea uses the breathing apparatus which releases gas bubbles. Figure 1.1 shows the bubble rising to the surface. ये bubbles हैं और ऊपर जा रहे हैं। ठीक है जनाब, the bubble starts from rest at first. U is equal to what? 0. They moves upward with a constant acceleration. Constant acceleration है। Figure 1.2 is an incomplete graph of one of the bubble from 0 to 10 seconds. 0 से 10 सेकेंड तक ग्राफ गिवन है और इनकम्प्लीट ग्राफ गिवन है, और वो क्या कह रहे हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। क्या है बेटा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का ग्राफ से क्या ताल्लुक है? स्पीड टाइम ग्राफ से क्या ताल्लुक है? स्लोप जो होती है ना वो एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। अच्छा ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा स्लोप। यूज फिगर 1.2 डिटरमिन द एक्सेलरेशन ऑफ द बबल ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड्स। फर्स्ट 2 सेकेंड में एक्सेलरेशन निकालना है, तो आपने फर्स्ट 2 सेकेंड ये है ना, इस पे स्लोप निकालनी है। तो क्या यूज करेंगे? राइज ओवर रन। तो स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप राइज ओवर रन के इक्वल है। राइज कितना है यहां तक बेटा? 0.5। रन कितने हैं? 2, तो आ जाएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन आ गया आपका। आफ्टर 2 सेकेंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बबल डिक्रीजेस। ओके, एक्सेलरेशन डिक्रीजेस अंटिल t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। इट्स एक्सेलरेशन इज 0। 10 सेकेंड पे उसका एक्सेलरेशन 0 है, तो पहले एक्सेलरेट कर रही है, बाद में एक्सेलरेशन 0 है। 10 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 0 है। 10 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या हुआ? स्लोप 0 है बच्चे, स्लोप 0 है। एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्लोप, तो आपने स्लोप 0 दिखानी है। ग्राफ बनाना होगा तो अब आपने डिक्रीजिंग ग्रेडियंट बनाना है, तो 10 सेकंड पे स्लोप 0 है। स्ट्रेट लाइन नहीं लेके जानी है, जो स्ट्रेट लाइन बन रही थी ना, स्ट्रेट लाइन बन रही थी ना, इस स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू नहीं करना, ये नहीं बनाना, स्लोप कम करनी है। तो पहले ये बना लेंगे तो आपको गाइडलाइन मिल जाएगी आपने कैसे बनाना है। तो इसको यूं बना लेंगे, यूं करके बना लेंगे। ठीक है, ये वाला बनेगा, ये राइट है, ये बनेगा ग्राफ। स्लोप कम हो रही है ना, एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो स्लोप कम हो रही है, और एक्सेलरेशन 0 है तो आखिर में यहाँ पे स्लोप 0 है। यहाँ पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी लाइन। एंड पे क्या हो जाएगी? एंड पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। गेट इट? एंड पे हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। आपको समझ आ रहा है? ओके, स्टेट द नेम गिवन टू नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज डीसेलरेशन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। A bus travels at a constant speed. It stops for a short time and then travels at a higher constant speed. अच्छा, bus travels at a constant speed. It stops, then it travels at a higher constant speed. सोचें ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बनाना होगा ना इसका। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इसकी स्लोप किसके इक्वल है? सबसे पहले चेक करें स्लोप किसके इक्वल है। इसकी स्लोप किसके इक्वल है? स्पीड के इक्वल है। स्लोप रिप्रेजेंट द स्पीड, स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्लोप। तो पहले उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट, तो पहले स्लोप कांस्टेंट है। बाद में स्पीड 0 है तो फिर स्लोप 0 है। बाद में ज्यादा स्पीड है तो फिर ज्यादा ग्रेडियंट है। स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं, गेट इट? तो 3 पार्ट है इस करने के। यहाँ पे रेस्ट पर है, यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पे ज्यादा स्पीड कांस्टेंट है। गेट इट? बनाना था कि हमने ऐसे बना दिया खलाकन? पूछा हुआ था उसने जी। हाँ जी, ये पूछा हुआ था। अच्छा भाई, आगे कहता है अ लिफ्ट एलिवेटर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। ग्राउंड फ्लोर पे रेस्ट से स्टार्ट करती है और उसका स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है। स्पीड टाइम ग्राफ बेटा गिवन है। ओके, स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है। ठीक है, पहले स्पीड बढ़ रही है, बाद में स्पीड कांस्टेंट है, फिर स्पीड कम हो रही है। करना क्या है? यूज टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस निकालना है। ये क्वेश्चन
यूज डिटरमिन डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम अ ग्राउंड टू द टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। टॉप फ्लोर से डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे जनाब, कैसे निकालेंगे? इसका जो एरिया होता है ना, एरिया वो किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस के। तो बेटा ये एरिया निकाल लेंगे, आपको एरिया निकालना आता है। ये एरिया किसका? ट्रापीजियम है। क्या बन रहा है? ट्रापीजियम बन रहा है। ट्रापीजियम का एरिया आपको निकालना आता है। एक ट्राइंगल भी आप ऐसे भी कर सकते हो, एक ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल। मतलब ये नंबर 1 ट्राइंगल, नंबर 2 रेक्टेंगल, नंबर 3 ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी यूज कर सकते हैं, या आप यूज कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रापीजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो वो आप कर लोगे, एरिया निकालना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, कहते हैं एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। अ फोर्स इज अप्लाइड टू द बोर्ड, सॉरी, a force is applied to the object, state the possible changes to the motion of object। अच्छा, स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट स्पीड से जा रही थी, ये बॉडी है, ये स्ट्रेट लाइन में, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से जा रही थी। अब अगर इसे फोर्स एक्ट करेगी तो क्या क्या हो सकता है? अगर इस पर फोर्स एक्ट कर देगी तो फोर्स क्या कर सकती है? अब बेटा आपको पता है, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में होगी तो क्या होगा? ये मूव इधर करेगा। बेटा अगर फोर्स इस डायरेक्शन में होगी तो क्या करेगी? अगर फोर्स मोशन की डायरेक्शन में होती है तो क्या करती है? ये फोर्स क्या करेगी? स्पीड को क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी। अच्छा, अगर फोर्स ऑपोजिट होती है, देखो बॉडी यूं मूव कर रही है, बॉडी यूं मूव कर रही है और फोर्स यूं लगती है, फोर्स मोशन के ऑपोजिट लगती है, तो ये फोर्स क्या करेगी? स्पीड को क्या कर देगी? ब्रेक लगवाएगी ना, स्पीड को कम कर देगी। तीसरी अप्रोच क्या है? अगर बॉडी यूं मूव कर रही है और फोर्स परपेंडिकुलर लगती है तो ये क्या करेगी? ये स्पीड चेंज नहीं करेगी, ये डायरेक्शन चेंज करेगी। ये क्या करेगी? डायरेक्शन चेंज करेगी। तो स्पीड क्या कर सकती है? फोर्स क्या कर सकती है? फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड, फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। तो ये 3 काम कर सकती है, कोई से 2 इकट्ठे भी कर सकती है। स्पीड इंक्रीज भी कर सकती है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। ऑन फिगर 1.1 shows a skier taking part in a speed competition. The winner of the competition has the highest average speed over 100 meter section. 100 meter section के उसके ऊपर उसकी highest speed होगी। The skier starts from rest, u is equal to 0, constant acceleration. He reaches a speed of 60 meter per second in 16. Calculate acceleration। बहुत आसान है। acceleration क्या होता है? What is v? 60. What is u? 0. What is time? 16. Help करो। 60 over 16. 3.75. 3.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा जनाब, आगे कहता है over the length of 100 meter section the time recorded is this much. Calculate the average speed। आपको लेंथ भी गिवन है, आपको टाइम भी गिवन है, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड को v भी कह सकते हैं। अच्छा, परेशान ना होइएगा। डिस्टेंस कितना है? 100, टाइम कितना है? 1.85। जरूरी नहीं होता आप टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम लिखें, आप डिस्टेंस ओवर टाइम लिख सकते हैं तो स्पीड आ जाएगी। जी बेटा, आंसर आ गया 54। इसको डिवाइड किया तो आपकी स्पीड आ गई 54 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, सजेस्ट व्हाई द स्कीयर बेंड्स हिज बॉडी एज शोन इन फिगर 1.1, एक्सप्लेन योर आंसर। वो अपनी बॉडी को बेंड क्यों करता है जनाब? ये देखिए, वो अपनी बॉडी को यहाँ पे वो मुड़ा हुआ है ना, सीधा नहीं है, उसने अपनी बॉडी को क्या किया हुआ है? बेंड किया हुआ है। तो आपको पता है जो भी मोटरसाइकिल रेस लगा रहे होती है या स्कीयर होता है, अपनी बॉडी को बेंड क्यों करता है? क्योंकि मोशन को अपोज करती है एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन अपोज करती है। और एयर फ्रिक्शन डिपेंड करती है फ्रंटल एरिया के ऊपर। किस पे डिपेंड करती है? फ्रंटल एरिया। जितना ज्यादा होता है उतनी एयर फ्रिक्शन ज्यादा होती है। तो उसने जो अपोजिंग फोर्सेस को कम करना है ना, तो वो अपनी बॉडी को बेंड करते हैं ताकि फ्रंटल एरिया क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। तो फिर उस पर एयर रेजिस्टेंस कम एक्ट करेगी, वो ज्यादा स्पीड अचीव कर लेगा। गेट इट? पता है आप लोगों को इस बात को? अच्छा भाई, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फिगर 1.1 shows a speed time graph of the vehicle accelerating from rest। एक व्हीकल है, उसका स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है जो रेस्ट से एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है आपको। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड पे एक्सेलरेशन निकालना है। अच्छा, ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कौन सा ग्राफ है? स्पीड टाइम ग्राफ।
इसकी स्लोप किसके इक्वल है। सबसे पहले जब ग्राफ आप देखा करें इसकी स्लोप किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो आपने इसकी स्लोप निकालनी है, स्लोप निकालनी है एट t इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स। अब इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। इसकी स्लोप कैसे निकालते हैं, इसकी स्लोप निकालते हैं बेटा पहले 30 सेकेंड पे, 30 पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। 30 यहां पे होगा, हमने यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है बेटा, हमने यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब टेंजेंट ड्रॉ करना मुझे आता नहीं है सही तरह, इसमें मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। यूं करके ना, यूं करके आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देखें इसको आगे भी ले जाएंगे, इसी को आगे भी ले जाएंगे, आप स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो मैंने सबसे पहला स्टेप क्या किया, हमने ड्रॉ किया बेटा ये टेंजेंट ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया बेटा, टेंजेंट। जब भी कोई कर्व का ग्रेडियंट निकालना हो, जब भी कर्व का ग्रेडियंट निकालना हो हम ड्रॉ करते हैं टेंजेंट। ये टेंजेंट बना दिया। अब टेंजेंट पे 2 पॉइंट ले लें, जैसे एक तो ये पॉइंट ले लें यहां पे बनाया हुआ है, दूसरा ये पॉइंट ले लें जिसको पढ़ना आसान है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जिसको पढ़ना आसान है। अब टेंजेंट पे चेक कर लेंगे, ये आपका बन जाएगा राइज, ये बन जाएगा रन। ये आप कोऑर्डिनेट चेक कर लेना इसके कितने हैं, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे मेरे ख्याल से 15 है ऑलमोस्ट शायद, ठीक है। इसी तरीके से ये कोऑर्डिनेट तो आसान है, यहाँ पे 0 है और ये कितने हैं 5 से थोड़ा नीचे है। ये कोऑर्डिनेट पढ़ लेंगे, राइज ओवर रन से एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पार्ट, विदाउट फर्दर कैलकुलेशन स्टेट हाउ द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 100 सेकेंड कंपेयर टू एक्सेलरेशन एट 10 सेकेंड। 10 सेकेंड पे एक्सेलरेशन और 100 सेकेंड पे एक्सेलरेशन को कंपेयर करना है। 10 सेकेंड पे एक्सेलरेशन और 100 सेकेंड पे एक्सेलरेशन को कंपेयर करना है। 10 सेकेंड पे एक्सेलरेशन और 100 सेकेंड पे एक्सेलरेशन को कंपेयर करना है। अच्छा भाई 10 सेकेंड पे एक्सेलरेशन, 10 सेकेंड पे ये है ना, ये 10 सेकेंड है ना, यहाँ पे स्लोप यूं बनेगी ना, और 100 सेकेंड पे स्लोप क्या बनेगी, 100 सेकेंड पे स्लोप लेस स्टीप। देखो यहाँ पे ये क्या है, लेस स्टीप, लेस स्टीप है ये, यहाँ पे स्लोप कम है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कम है। एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रेडियंट, तो यहाँ पे स्टीपनेस कम है, वहां पे एक्सेलरेशन कम है। गेट इट। अच्छा आगे कहता है नेक्स्ट पॉइंट, डिटरमिन द डिस्टेंस ट्रेवल 120 से 160 सेकंड्स तक। 120 से 160 सेकंड तक डिस्टेंस निकालना है। 120 से 160 सेकंड, ये 120 कहां पर है, ये 120, 160 कहां पर है, यहां तक मेरा बेटा ये आपको आता है। ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये वाला एरिया ट्रेपेजियम का एरिया, ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला आपको आता होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। एक साइड कितनी है 30, ये साइड कितनी है 20, और इनके बाद डिस्टेंस कितना है 40। हाफ 30 प्लस 20 इंटू 40 सॉल्व करेंगे तो बेटा डिस्टेंस आ जाएगा, टाइम नहीं करेंगे, आप कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, फिगर 1.1 shows axis of distance time graph for the object moving in a straight line। एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है। सबसे पहले जब भी ग्राफ गिवन हो फौरन सोचा करें इसकी स्लोप किसके इक्वल होगी। इसकी स्लोप किसके इक्वल है बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप किसके इक्वल होती है, स्पीड के इक्वल होती है। थोड़ा तेज इसलिए बोल रहा हूं कि बेटा खत्म करना है इसको। ऑन फिगर 1.1 ड्रॉ बिटवीन t0 to t10 सेकेंड द ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट स्पीड पे जा रही है, कांस्टेंट स्पीड है कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहां क्या बनाना है, कांस्टेंट ग्रेडियंट बनाना है, कांस्टेंट स्लोप बनानी है, और उसकी स्लोप की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, स्लोप की वैल्यू 5 होनी चाहिए। आपको पता है ना स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं राइज ओवर रन। इस चीज का आंसर कितना होना चाहिए 5। अब ना आपको राइज पता है ना आपको रन पता है, राइज को बोल देता हूं y, रन को बोल देता हूं x, हमें दोनों चीजें नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई सा एक पॉइंट ले लें। फॉर एग्जांपल ये होता है ना रन, ये साइड पे, इस साइड पे रन होता है ना, इस साइड पे क्या होता है राइज। कोई से एक वैल्यू ले लें, कितने टाइम के लिए बनाना है, कितने टाइम के लिए 10 सेकंड, तो 10 सेकंड बनाना है ना, तो आप राइज को रन को 10 ले लें, मतलब ये 10 ले लें, ये 10, तो क्या आ जाएगा, इसको इसकी जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, कोई सी वैल्यू अपने पास से एक पॉइंट सपोज कर लें, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया तो 5 है ना, y निकाल लेता हूँ, जब राइज कितना है, रन कितना है 10, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इज इक्वल टू 50, तो 10 पे 50, 10 पे 50 कितना है, यहाँ पे, यहाँ से गुजरेगा ग्राफ, ये 10 है ना, 10 पे 50,
और लाइन स्ट्रेट बनेगी, कांस्टेंट स्लोप बनेगी, और पॉइंट कहाँ से गुजरेगी, एक तो ओरिजिन से गुजरेगी और एक इस पॉइंट से गुजरेगी। ये पॉइंट कैसे निकाला, मैंने चेक कर लिया कि 10 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 10 सेकंड में जिसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। आप देखो ना 5 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब हुआ, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी 5 मीटर, 2 सेकंड में कितना कवर करेगी 10 मीटर, 3 सेकंड में कितना कवर करेगी 15 मीटर, 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो ये पॉइंट आपको मिल जाएंगे, ज्वाइन करते हैं, 2 पॉइंट काफी हैं, ओरिजिन और ये, तो ये ग्राफ यूं बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। अच्छा आगे कहता है स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट स्पीड, स्लोप और ग्रेडियंट। आगे कहता है बिटवीन t 10 सेकंड टू 20 सेकंड द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है, द स्पीड एट टाइम 20 सेकंड इज 9 मीटर पर सेकंड, 9 मीटर पर सेकंड। 10 से 20 तक एक्सेलरेट करता है तो 20 सेकंड पे उसकी जो स्पीड है वो 9 मीटर पर सेकंड है। कैलकुलेट द एवरेज एक्सेलरेशन। अच्छा 10 सेकंड पे उसकी स्पीड कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड। इनिशियल स्पीड कितनी थी बेटा, इनिशियल स्पीड थी 5, फाइनल स्पीड कितनी है 9, और ये कितने टाइम में हो रहा है 10 से 20, टाइम कितना है 10 सेकंड्स, 10 सेकंड में हो रहा है ना भाई। 20 सेकंड में से 10 सेकंड माइनस कर लो ना, व्हाट इज चेंज इन टाइम 10 सेकंड्स। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू ओवर टी लगा दें, 9 माइनस 5 ओवर 10 कितना आ जाएगा 0.40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गेट इट। अच्छा अगला पार्ट, आगे कहता है फिगर 1.2 शोज द एक्सिस ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट का स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है, आपको पता है इसकी स्लोप किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के। द ऑब्जेक्ट हैज इनिशियल स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड एंड डीसेलरेट यूनिफॉर्मली एट दिस मच फॉर दिस मच टाइम। इतने टाइम के लिए डीसेलरेट करता है, ग्राफ बनाना है, शुरू यहां से होगा 100 सेकेंड पे तक जाना है आपने, और यहां पे कहां तक आएगा ये पता नहीं है। ओके तो हमें पता है स्लोप, स्लोप का फार्मूला पता है हमें, स्लोप होता है राइज ओवर रन, स्लोप होता है राइज ओवर, नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़ दें, नेगेटिव ग्रेडियंट है। स्लोप की वैल्यू कितनी है ये वैल्यू पता है आपको, क्या वैल्यू है स्लोप की 0.35। हमें ये नहीं पता, हमें ये चीज नहीं पता, ये तो पता है हमें, ये पता है, ये पता है, रन पता है हमें, रन कितना है 100, वो कितना नीचे आएगा ये नहीं पता आपको, ये नहीं पता आपको, ये नहीं पता। तो इसके लिए हमें क्या नहीं पता, राइज नहीं पता, राइज निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले पे। स्लोप 0.3 है, राइज निकाल लेते हैं, राइज नहीं फॉल है बेसिकली ये। तो डिस्टेंस कितना, रन कितना है 100 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो राइज की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 35। राइज की वैल्यू आ जाएगी 35, राइज की वैल्यू आ जाएगी 35 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, राइज की वैल्यू आ जाएगी जी बेटा। ये 35 आ गया हमारे पास। 35 कहाँ तक आया, मतलब 50 से लेके नीचे कितना आना है 35 नीचे आना है आपने। 35 नीचे आना है तो कहाँ तक आना है 15 तक, है ना 15 तक। 50 में से 35 माइनस करो ना, 15 आता है, तो आपका ग्राफ यहाँ 15 तक आ जाएगा, ये बनेगा ग्राफ, ऐसे बनेगा। कहाँ तक आएगा बेटा, कितना नीचे आना है ये आपने निकाला ना, ये आपने ये चीज़ निकाली है, ये 35 है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, अच्छा बेटा आगे चलते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 0 एंड 100 सेकेंड। 0 एंड 100 सेकेंड का ग्राफ गिवन है आपको, तो ये एरिया निकाल लेंगे बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये आप कर लोगे एरिया निकालना। अच्छा, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, द स्पेस प्रोब इज लॉन्च्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून। फिगर 1.1 shows the speed time graph of the space probe. Speed time graph of the space probe given है बेटा आपको। अच्छा, स्पेस प्रोब है कोई, मून के ऊपर लॉन्च की हुई है। ओके, पहले स्पीड बढ़ रही है, बाद में स्पीड कम हो रही है। ओके, क्या कहते हैं, डिटरमिन द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0। बेटा एक्सेलरेशन इज अब आपको पता है ये स्पीड टाइम ग्राफ है ना, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, स्लोप के इक्वल है। और स्लोप क्या है, कर्व्ड। व्हाट डू वी नीड टू ड्रॉ अ टेंजेंट, वी नीड टू ड्रॉ टेंजेंट। आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है कहाँ पे, t इज इक्वल टू 0 पे। तो t इज इक्वल टू 0 पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है, ऑलमोस्ट यूं करके बनेगा, लंबी लाइन लगाया करें टेंजेंट।
शायद यू, यहाँ पे बन जाएगा टेंजेंट। अब इसके ऊपर निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, राइज ओवर रन। अब इसके ऊपर निकालेंगे राइज ओवर रन, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट को पढ़ना आसान है, ये हो गया आपका राइज, ये क्या हो गया, नीचे क्या हो गया बेटा, नीचे आ गया रन। राइज ओवर रन करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा t = 0 पे। मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो ग्राफ के आपको जरा रिवाइज कराने के लिए बेटा। अच्छा, कहते हैं बिटवीन t0 to 150 सेकेंड द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोब चेंजेस विदाउट कैलकुलेशन, हाउ द ग्राफ शोज दिस। 0 से लेके 150 सेकेंड तक एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, ग्राफ कैसे बताएगा। 0 से लेके 150 सेकेंड तक एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 0 से लेके 150 यहाँ तक है, देखो ये 150 यहाँ पर होगा। तो आपको पता है, अब ये बताएंगे ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप इज इंक्रीजिंग। अच्छा 150 यहाँ पर है, सॉरी 150 ये है, ये 150 ये 150 पे स्लोप चेंज हो रही है ना, यहाँ पे स्लोप ज़्यादा लेस स्टीप है, यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे मोर स्टीप बनेगा, मोर स्टीप बनेगा, तो आप बोलोगे स्लोप इज इंक्रीजिंग देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, आगे कहते हैं ड्यूरिंग द टाइम द थ्रस्ट एक्सर्टेड ऑन द प्रोब रिमेन्स कांस्टेंट। थ्रस्ट कांस्टेंट है, स्टेट वन पॉसिबल रीजन व्हाई द एक्सेलरेशन चेंजेस। थ्रस्ट कांस्टेंट है, ओके, प्रोब के ऊपर थ्रस्ट कांस्टेंट है। अब जरा सुनिएगा और से, देखो बेटा, ये स्पेस प्रोब जो होगी ना, स्पेस प्रोब यूं है, इसके साथ क्या लगा होता है, रॉकेट इंजन लगा होगा। मैं रॉकेट अलग से बना देता हूं इसके साथ ये रॉकेट लगा हुआ है, ये प्रोब है स्पेस प्रोब, एसपी स्पेस प्रोब, इसके साथ क्या लगा होता है, रॉकेट इंजन लगा होता है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि इसकी जो फोर्स है ना, अपवर्ड फोर्स, वो कांस्टेंट है। सपोज अपवर्ड फोर्स है 1000 न्यूटन्स, अपवर्ड फोर्स है 1000 न्यूटन्स। अब हाँ जी बेटा, अब थ्रस्ट तो कांस्टेंट है, वेट नीचे एक्ट करता है ना, वेट नीचे एक्ट करता है। तो होता ये है कि जब रॉकेट ऊपर चल रहा होता है ना, इसकी हॉट गैसेस बड़ी तेजी से बर्न हो रही होती हैं, तो गैस जो फ्यूल है ना, इसका फ्यूल गैस बन के निकल रहा होता है, फ्यूल टर्न्स इनटू गैस और एग्जॉस्ट हो रहा होता है। तो इससे क्या होता है, रॉकेट का मास कम हो रहा होता है, मास इज डिक्रीजिंग। आपको पता है एक्सेलरेशन होता है ना, F/m, F = ma। तो जब मास कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, और एक्सेलरेशन स्लोप के इक्वल है। तो आप वन ऑफ द रीजन ये हो सकती है कि रॉकेट इंजन का मास कम हो रहा है, मास कम होने से एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, इसलिए ग्रेडियंट बढ़ रहा है। तब ये इसकी वन पॉसिबल रीजन बता सकते हैं। Between t = 0 to 150 सेकेंड द एक्सेलरेशन ऑफ स्लोप चेंजेस विदाउट कैलकुलेशन, स्टेट हाउ द ग्राफ शोज। तो हो गया ना, ग्राफ कैसे बता रहा है, ग्रेडियंट इज चेंजिंग, ये हो गया था। अच्छा, ये बी पार्ट भी कर लिया हमने। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 200 सेकेंड to 300 सेकेंड्स। 200 से 300 सेकेंड तक डिस्टेंस, ओके, ये स्ट्रेट लाइन है, बहुत अच्छी बात है। 200 से 300 तक स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस निकालना है, एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराए ताकि टॉपिक रिवाइज हो जाए। थैंक यू बेटा।